वेलकम टू यूर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स एंड वेरीफाई मेजरिंग दैम बाय द प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर से हमें उसे मेजर करना है वेरीफाई करने के लिए, राइट। सो हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 75 डिग्री का एंगल बनाना है, राइट। सो 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं बाय मेकिंग 90 डिग्री एंगल। तो सबसे पहले हम एक रे लेंगे, ठीक है। इसको हम लिखेंगे O और यहाँ लेंगे A, राइट। फिर उसके बाद हम कंपास लेंगे, राइट। कंपास लेने के बाद हम उसको एक लेवल पे खोल कर फिक्स कर लेंगे ताकि हम उसको चेंज ना करें और हमारा एंगल सही ड्रॉ हो। तो हमने एक आर्क लगाई यहाँ पर जिसने OA को कट किया C पॉइंट पे। फिर हम दोबारा से कंपास लेंगे और इसको C पॉइंट पे रखेंगे और उसके बाद आर्क को हम कट करेंगे, राइट। सो ये हमने आर्क को कट किया। कट करने के बाद हमारे पास D पॉइंट आता है। अगेन हम कंपास लेंगे क्योंकि ये 60 डिग्री के लिए हमारे पास आया। अब हम दोबारा से कंपास लेके D पॉइंट पे रखेंगे, राइट, और आर्क को कट करेंगे। ये कट जो हमारे पास आया 120 डिग्री के लिए आया। सो जो हमारा एंगल है 75 वो लाई करेगा इन दोनों के बीच में। तो सबसे पहले हमें 90 ड्रॉ करना है। सो 90 ड्रॉ करने के लिए हमने यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट किया एंड आफ्टर दैट हम जो हमारे पास पॉइंट आया D के बाद, सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास E पॉइंट आ गया। अब D और E को हम बाइसेक्ट करेंगे, राइट। सो उसके लिए हमें यहाँ पर कंपास उतना ही खोले रखना है और एक आर्क लगा देनी है। आर्क लगाने के बाद E पॉइंट पे हमें निडल रखनी है और उसके बाद इस आर्क को हमें यहाँ से क्रॉस कर देना है, राइट। एंड we have to put this compass aside। उसके बाद हमें 90 डिग्री का एक एंगल मिल जाएगा। जो हमारे पास पॉइंट आया, क्या पॉइंट था हमारे पास? दिस पॉइंट सपोज इट इज P, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट अगर हमारे पास 90 डिग्री है, ये दिस इज़ 90 डिग्री, हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल इससे कम ही होगा, ठीक है। और ये हमारे पास 60 है। सो अगर हम इस एंगल को लिखते हैं कि हमारे पास जो एंगल ये वाला आया है, इसको हम लिख रहे हैं एंगल AOP। ये जो एंगल आया है ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल आया है। और दूसरी साइड में अगर हम यहाँ पर इसको आगे एक्सटेंड करते हैं D पॉइंट से मैच करता हुआ, ठीक है, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं D पॉइंट से मैच करता हुआ, ठीक है। तो ये जो एंगल आया, ये एंगल हमारे पास आया 60 डिग्री का, 60 डिग्री। सो इस पॉइंट को हम लिखते हैं Q, राइट। सो हमारे पास नेक्स्ट क्या आया? A, O एंड Q। दिस एंगल इज 60 डिग्री। तो जो 75 है वो 90 और 60 के बीच में लाई करेगा, राइट। सो हम अब इसको बाइसेक्ट करेंगे, राइट। सो यहाँ पे D पर इसको पुट करके और हम एक जो हमारी आर्क थी उस आर्क को एक्सटेंड करेंगे एंड आफ्टर दैट जो P
ओ को आर्क पे जहाँ क्रॉस किया था वहाँ पर रख करके निडल को फिर हम इसको कट करेंगे और हमारे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा। और उसके बाद हम ग्रीन से, क्योंकि आपको जब आप पेपर पे और स्केच से करेंगे, स्केल से करेंगे, तो आप ये बोल्ड लाइन लेंगे कि ये आपका एंगल है और हमें इसको मेज़र करना है प्रोटेक्टर के साथ। तो हम यहाँ अपना प्रोटेक्टर निकालेंगे और इस प्रोटेक्टर से हम मेज़र करेंगे ये जो एंगल हमने ड्रॉ किया है ये कितने डिग्री का है। तो ये हमारे पास प्रोटेक्टर की निडल है। सो अगर आप यहाँ देखते हैं तो ये हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली अगर आप देखेंगे, सो दिस इज 59 पॉइंट, सो 60 के अराउंड ये वाला हमारा एंगल आ रहा है। ठीक है, और फिर हम इसको 75 वाली ग्रीन लाइन पे रखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि हम इसको बिल्कुल मैच करते हैं। तो दिस इज फॉर 74.1। सो दिस इज ड्राइंग एरर, अदरवाइज दिस लाइन, ग्रीन लाइन इज अ 75 डिग्री लाइन। तो हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं द एंगल। तो हमने वेरीफाई भी कर लिया इसको। सो वी कैन राइट एंगल ए, इसको देते हैं हम आर का नाम, दैट इज ए ओ आर। दिस एंगल इज 75 डिग्री, राइट। सो जो ये वाला एंगल है, जो हमने यहाँ पे ये एंगल निकाला है, ये इस एंटायर एंगल का हाफ है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि एंगल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर that is equal to half of the angle QOP, QOP, right? So that is half of the angle QOP, and this QOP is nothing but the, जो ये वाला एंगल है, this is nothing but the difference of this 90 degree and this 60 degree. So we can say the 90 degree angle AOP minus 60 degree angle AOQ, इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये एंगल आएगा 1/2। AOP कितना है, 90 डिग्री, और AOQ कितना है, दैट इज 60 डिग्री। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 30 डिग्री आएगा एंड डिवाइड बाय 2। सो ये एंगल 15 डिग्री का हो गया हमारे पास। सो ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 15 डिग्री, और यहाँ पर 60 डिग्री था। तो जो कंप्लीट एंगल बनकर आया हमारे पास एंगल AOQ, so that is equal to what, AOR, not Q, AOR, जो ये वाला एंगल है, ये एंगल जो आया, दिस इज समीशन ऑफ AOQ, एंगल AOQ प्लस एंगल QOR, ठीक है। सो दोनों एंगल को ऐड करेंगे। सो ये एंगल कितने का है हमारे पास, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है, 15। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 75 डिग्री। तो ये हमने एनालिटिकल प्रूफ दे दिया यहाँ पर, और हमने प्रोटेक्टर से भी मेजर कर लिया, हमारा आंसर मैच हो रहा है। सो अनदर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द पार्ट नंबर 2, कि हमें यहाँ पर 105 का एंगल ड्रॉ करना है। सो उसके लिए हमें अगेन वी हैव टू टेक ए रे, ये हमने रे ले लिया है। यहाँ हमने इनिशियल पॉइंट शो किया, दिस इज वी कैन से O point and this is A point. Again we will take compass. सबसे पहले हमें यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल शो करना है, ठीक
ठीक है। तो प्रोसेस वही रहेगा 90 डिग्री का एंगल बनाने का। हमें कंपास ओपन करना है, ठीक है, और उसको फिक्स कर लेना है, और फिक्स करने के बाद वी कैन रोटेट इट, राइट। अब हम थोड़ा फास्ट बनाएंगे बिकॉज आपको प्रैक्टिस हो गई है, सो यू कैन हैव द आइडिया फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज। सो उसके बाद हम इस कंपास को एज इट इज़ इस पॉइंट पर रखेंगे। इस पॉइंट को हम साथ साथ नाम देते चलेंगे, सी पॉइंट, और फिर उसके बाद हम इस आर्क को कट करेंगे। हमने कट किया, एंड देन इस पॉइंट को हम नाम देंगे, से हमें इसको नाम दिया डी, ठीक है। अगला पॉइंट जो आने वाला है उसको हम एडवांस में नाम दे देते हैं ई, राइट। और फिर हम अपना जो कंपास है इसको पिक करेंगे और डी पॉइंट पे टच करेंगे इसको, और टच करने के बाद यहाँ पे हम इसको क्रॉस करेंगे, और ऑलरेडी हमने यहाँ पे नाम दे रखा है ई। हमें 105 का बनाना है एंगल, तो उसके लिए हमें सबसे पहले 90 बनाना होगा। तो हमने यहाँ पर एक कट ले लिया, आर्क ले ली हमने, and after that there is a small mistake, so I have to open the compass again, right. This is our length of the compass, right. Again I have to put on E, right, और हम इसको यहाँ कट करेंगे। सो ये हमने इसको कट किया, राइट। सो और उसके बाद इस कंपास को हमने रखा, फिर हमने ओ से इस पॉइंट को मैच किया। सो ये जो पॉइंट आया, दिस पॉइंट इज इक्वल टू बी पी पॉइंट, राइट। अब जो हमारे पास एंगल आने वाला है वो, बिकॉज दिस लाइन विल मेक 120, राइट। सो अगर मैं यहाँ से एक डायरेक्ट लाइन खींचता हूँ तो ये जो एंगल आया इधर, दिस एंगल इज़ नथिंग बट 120। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये वाला जो एंगल है हमारे पास, ये 90 डिग्री का है, राइट। और ये जो एंटायर एंगल है, ये एंगल 120 डिग्री का है, ठीक है। सो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एंगल ए ओ पी, दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, राइट। और जो बड़े वाला एंगल है, एंगल ए ओ, और इसको हम नाम दे देते हैं क्यू, क्यू, दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री, ठीक है। सो इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो ए ओ क्यू माइनस एंगल ए ओ पी, और माइनस करके और इसको 1/2 कर देते हैं, राइट। सो हम इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ दिस एंगल इज 120 डिग्री, राइट, एंड माइनस 90 डिग्री। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 1/2 इंटू 30 डिग्री, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 डिग्री। यानी कि ये एंगल कौन सा बचा, ये एंगल इन दोनों का बाइसेक्ट है, ठीक है। सो ये एंगल इन दोनों का बाइसेक्ट है। तो बाइसेक्ट करने के बाद यहाँ पर कोई कट आएगा, उसको हम नाम देते हैं आर का। सो वी कैन से द ए ओ आर, नॉट ए ओ आर, वी कैन से एंगल पी ओ आर, एंगल पी ओ आर इज 15 डिग्री। अब यहाँ तक 90 था, 15 अगर बाइसेक्ट कर लेते हैं हम तो एक कंप्लीट एंगल 90 + 15 हो जाएगा। सो लेट अस ड्रॉ फर्स्ट। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट के ऊपर जो ये वाली लाइन है 90 डिग्री वाली लाइन है, इसको हम एक्सटेंड करके और यहाँ एक कट लगाते हैं, और उसके बाद ई पॉइंट पर रख कर हम एक और कट लगा रहे हैं इधर, और फिर हमारा ये काम पूरा हो गया कंपास का। देन विल टेक स्केल और फिर हम एक लाइन आर को क्रॉस करते हुए खींचेंगे। तो ये जो एंगल आया, ये वाला जो एंगल आया, दिस एंगल इज़ नथिंग बट द 15 डिग्री एंगल। ये जो एंगल आया ना, जो हम रेड से लिखने जा रहे हैं, ये एंगल 15 डिग्री का है जो हमने फाइंड आउट किया है। और दिस एंगल इज़ ऑल्सो 15 डिग्री, राइट।
और ये वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री का है हमारे पास, और ये हो गया 15 डिग्री। तो हमें एंगल कौन सा लेना था? 75। तो एंगल ए ओ आर इज इक्वल टू व्हाट? एंगल 90 डिग्री ए ओ पी प्लस एंगल 15 डिग्री पी ओ आर। तो ए ओ पी इज 90 डिग्री एंड पी ओ आर इज 15 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 105 डिग्री आने वाला है। इट मीन्स जो हम ये ग्रीन से लिखने वाले हैं, जो ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज 105 डिग्री। अब जो हमें बोल्ड से आप ड्रॉ करेंगे अपनी नोटबुक पे, उसको हम बोल्ड में ले लेते हैं। बाकी सब एंगल्स जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन है, आप डॉटेड में ड्रॉ कर सकते हो। तो ये जो रेड जो हमने ग्रीन से ड्रॉ किया, ये आपका फाइनल रिजल्ट है। 105 डिग्री का हमें एंगल प्लॉट करना था। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट। सो ये क्वेश्चन है हमारे पास। सो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे अभी। सो विल हैव अ बाइफर्केशन लाइन सो दैट के कंफ्यूजन ना हो। नाउ हमें 10135 का एंगल ड्रॉ करना है। तो इन द सेम वे हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम सबसे पहले एक रे ड्रॉ करेंगे, राइट। सो वी कैन आवर टूल हेयर। सो अब यहाँ पर हम एक रे ड्रॉ करने वाले हैं। ये हमने एक रे ड्रॉ कर लिया और ये उसका इनिशियल पॉइंट है। हम थोड़ा सा इधर ले लेते हैं इनिशियल पॉइंट। सो आफ्टर दैट इनिशियल पॉइंट जो हमारे पास है, ये सपोज O है और ये पॉइंट A है। अब हम कंपास लेंगे, कंपास को डिज़ायरली ओपन करेंगे और पुट इट ऑन द O पॉइंट पे पुट करके, और हम एक सर्कल यहाँ हाफ सेमी सर्कल लगा लेंगे। कंपास को इतना ही खुला रहने देंगे और उसके बाद हम 60 डिग्री का आर्क लगाएंगे एक। ये 60 डिग्री का आर्क लगाया हमने। देन वी पुट इट, जो हमने 60 डिग्री का आर्क लगाया था वहाँ पर निडल रख करके, और फिर हम एक और आर्क लगाएंगे। ये 60 हो गया, ये 120 हो गया। एंड आफ्टर दैट 120 वाले पॉइंट पे हम इसको रखेंगे, और उसके बाद अब ये हो गया 180, राइट। सो हमारा जो एंगल है, वो एंगल जो है वो 120 से ज़्यादा है, राइट। सो अगर वो 120 से ज़्यादा है तो वो इन दोनों के बीच में आने वाला है। सो राइट। सो आफ्टर दैट वी नो दैट आवर एंगल विल कम हेयर, बट 120 से ज़्यादा है और 180 से कम है, राइट। सो हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं अब। नाउ आफ्टर दैट हमारे पास एक लाइन है, तो हम ये 120 पे ड्रॉ कर देते हैं। अब 120 से ज़्यादा होगा, है ना, तो हम दोबारा से कंपास लेंगे और उससे पहले हम अपना एंगल बाइफर्केट करते हैं कि ये एंगल हमारे पास, ये क्या पॉइंट रखा हमने, इसका C रखा, इसको हमने D रखा, और इस कट को हमने वैल्यू दी E की, ठीक है, और इसको हम देते हैं F, राइट। सो अब हम एंगल जो यहाँ पे आने वाला है वो हम देते हैं AOP। जो AOP है हमारे पास एंगल, ये 120 डिग्री का है। जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। नाउ अगर अब ये 120 डिग्री है हमारे पास, तो नेक्स्ट जो एंगल है, जो हम स्ट्रेट लाइन पे एंगल लेंगे, इसको हम स्ट्रेट लाइन कर लेते हैं सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन, राइट। सो ये जो एंगल है, कंप्लीट एंगल, यहाँ तक जो एंगल हम ले रहे हैं, ये कंप्लीट एंगल जो है, ये एंगल हम लिखेंगे AOE। ये वाला जो एंगल है, ये है लाइन एंगल 180 डिग्री। सो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया, राइट। नाउ अगर हम इन दोनों एंगल का हाफ लेते हैं, तो एंगल क्या आने वाला है, सब्ट्रैक्ट करके हाफ लें, तो एंगल AOE, राइट, बिगर एंगल माइनस AOP, स्मॉल एंगल। इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, डिवाइड बाय 2 किया, तो हमारे पास क्या आने वाला है,
दैट इज़ 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, और जो भी सब्ट्रैक्शन करके आएगा इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आएगा 30, राइट। सो यहाँ पर 30 डिग्री आने वाला है, और यहाँ पर क्या था 125, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 150। सो पहले हम इसको बाइफरकेट करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो ये जो एंगल अब हमारे पास आया, इस एंगल का हमें नाम रखना है, ठीक है। सो नाम हम जो रखेंगे वो पहले ड्रॉ करते हैं, फिर हम नाम रखते हैं। सो राइट, तो हम आर्क लगाते हैं ई पॉइंट पर रख करके, दूसरी आर्क लगाते हैं, राइट। सो ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया, राइट। तो यहाँ से हम दूसरा लाइन ले लेते हैं, और इसको हमने नाम दिया, इसको P किया, इसको Q करते हैं। तो हमारे पास ये जो एंगल आया, ये एंगल आया 150 डिग्री का, दिस इज़ 150 डिग्री, बिकॉज ये जो एंगल है ये है 30 डिग्री का जो हमने अभी निकाला, ये क्या था POQ, तो ये एंगल आया POQ, ये एंगल 30 डिग्री का आया हमारे पास, ठीक है। सो अब ये 150 हो गया, बट हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 135, तो हमें इसका फिर फर्दर बाइफरकेट करना पड़ेगा इसको 2 पार्ट में। तो उसके लिए हमें अगेन बाइफरकेट करने के लिए वी हैव टू टेक कंपास अगेन, और इसको हम निडल को रखेंगे इस पॉइंट पे। इस पॉइंट को नाम दिया था हमने F, इसको दे देते हैं हम G। तो F पॉइंट पे रख करके हम इसको फिर फर्दर बाइफरकेट करेंगे, राइट। सो इट इज क्रॉसिंग समवट हियर, राइट। नाउ जो सेंटर से लाइन आएगी वो इसको हम क्रॉस कराएंगे, राइट। तो सेंटर से जो लाइन आएगी वो हम इसको क्रॉस कराने वाले हैं, राइट। तो समवट हियर द लाइन विल कम। तो ये जो एंगल आएगा, ये एंगल होगा 15 डिग्री का। हाउ वी हैव टू एनालिटिक प्रूफ फॉर दैट। PO इसको लेते हैं हम R, राइट। सो एंगल POR, ये वाला जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये एंगल क्या होगा, एंगल POQ का हाफ होगा। तो दिस इज 30 डिग्री बाय 2, तो ये कितना आया 15 डिग्री। तो एंगल कितना हुआ 15 डिग्री। यहाँ तक कितना था ये 120, और यहाँ तक हमें निकालना है, दिस इज आर ग्रीन। सो यहाँ तक हमें एंगल निकालना है, ये हमारे पास आया 15, तो हम क्या करेंगे 120। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एंगल AOR, ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें। सो दैट इज इक्वल टू एंगल AOP जो कि 120 डिग्री का है, प्लस एंगल POR। सो ये कितना था 120, POR हमने फाइंड आउट किया 15 डिग्री। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आने वाला है 135 डिग्री। सो ये जो एंगल है दिस इज़ 135 डिग्री जो हमें ड्रॉ करना था। तो फाइनली जो हमारा रिज़ल्ट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डार्क लाइन से, ग्रीन लाइन से। तो ये कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, ठीक है। आप अपनी नोटबुक पे इसको ग्रीन लाइन से ड्रॉ करिए, बोल्ड लाइन से ड्रॉ करिएगा। सो ये साथ साथ हम एनालिटिकल प्रूफ भी देते जाते हैं कि हम कैसे इसको बाइफरकेट कर रहे हैं, और यही हमारा सॉल्यूशन भी है। अगर किसी क्वेश्चन में कंस्ट्रक्शनल स्टेप पूछे गए हैं तो जैसे जैसे हमने ड्रॉ किया है वैसे वैसे आप साथ में पॉइंट लेते जाइए और स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाइए कि भाई आप फर्स्ट के बाद सेकंड स्टेप क्या कर रहे हैं। एंड दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन नंबर। वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है बिकॉज पार्ट्स ज़्यादा थे। आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।